हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरोही लर्निंग क्लासेस। तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और इसके फॉर्मूला भी देखे थे, तो उसको आगे देखते हैं। देखिए, अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्टेड ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लॉ, द फील्ड बीइंग प्लॉट इज़ 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज़ डन। मतलब ये कह रहा है कि जैसे गांव में होता है बैलों का एक जोड़ा है, सॉरी जोड़ी है, वो क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है और कितना फोर्स लगा रहा है, 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो जो फील्ड उन्होंने जोता है वो 15 मीटर लंबा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उन्होंने कितना वर्क डन किया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 140 न्यूटन, यानी कि फोर्स की वैल्यू दी हुई है 140, यानी F इज इक्वल टू 140, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर, यानी S इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी 140 इंटू 15, दैट इज़ 2100 जूल। यही हो गया आंसर। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक दो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए, W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो यहाँ पे फोर्स का मान दिया हुआ है 140 और एस का मान दिया हुआ है 15 मीटर। तो गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2100 जूल हो जाएगा। एक दो फॉर्मूला है, अगर दोनों के बीच का एंगल दिया रहता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन से फॉर्मूला दिए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाई ए स्टोन ऑफ मास 5 kg रेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो देखिए इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि डाटा कौन कौन सा दिया हुआ है। तो डाटा यहाँ दिया हुआ है मास, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, सॉरी देखिए 10 मीटर दिया हुआ है। H इज इक्वल टू 10 मीटर दिया है। और G का वैल्यू तो पता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देखेंगे। E इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। E स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ P और E लिखेंगे। तो देखिए m का वैल्यू डालिए, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और g का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8, और h की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो तीनों को गुना करेंगे, तीनों को गुना कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 9.8 है तो इसको 98/100 कर देंगे, सॉरी 98/10 कर देंगे, और यहाँ 10 दिया हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 490 आएगा। देखिए 5 98/10 और 10 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 490 जूल आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 kg, सॉरी 2 kg नहीं है, 21 ग्राम है, मास हैविंग ए हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, mgh होता है। तो मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो मास की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, सॉरी 2 ग्राम ही दिया हुआ है, मास की वैल्यू 2 ग्राम ही दिया हुआ है। और हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है 40 मीटर। तो हमें निकालना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू mgh होता है। PE से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। तो m का वैल्यू हो गया 2 kg, और h का वैल्यू हो गया 40 मीटर, और g का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। रखिए गुना कीजिए, तो mgh तो 10 गुने 2 गुने 40, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 ग्राम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हुआ, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 जूल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हुई, 800 जूल हो गई। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। तो अगला न्यूमेरिकल कह रहा है, एन आउल हैज़ ए मास ऑफ 40 kg, इट डाइव्स टू कैच ए माउस लूजिंग 800 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू दी हुई है 800 जूल। तो इसको हम देख लेंगे, यानी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 800 जूल दिया हुआ है। कहता है हाउ हाई वाज द ब्लाइंड टू बिगिन विथ, वाज द बाइंड टू बिगिन विथ। ठीक है, देखिए तो इसमें देखेंगे वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे कि मास की वैल्यू कहाँ है, तो मास की वैल्यू हम चेक करेंगे। तो मास की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, m इज इक्वल टू 4 kg दिया हुआ है, तो m इज इक्वल टू 4 kg लिख दिए। एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 800 जूल दिया हुआ है।
तो फॉर्मूला में डालिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mgh होता है। तो m का वैल्यू 4, h का वैल्यू तो निकालना ही है, क्योंकि यहाँ पे हाउ हाई वाज द ब्लाइंड टू बिगिन विथ निकालना है, यानी हाइट की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बट्टा 4 गुने 9.8 हो जाएगा। देखिए 9.8 है तो 9.8 को ऊपर करेंगे तो बट्टा ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सबको गुना कीजिए, 400 में 5 से गुना करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। और 98 में 98 का 98 यहाँ पे रह जाएगा, गुना कीजिएगा तो अप्रॉक्स आ जाएगा 20.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटे छोटे फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, हाफ mv² होता है। फिर वर्क डन का निकाल लीजिए, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। और अगर दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है तो वो भी याद कर लीजिए, दैट इज W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, एक और देखिए, देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है। ये कहता है एन एस्ट्रोनॉट हैज़ ए टोटल मास ऑफ 110 kg ऑन द मून। सबसे पहले देखिए इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, तो यूनिट हम देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है kg। तो kg दिया हुआ है, यानी कि ये मास का वैल्यू दिया हुआ है। ऑन अप ए लेड ऑन द मून ही क्लाइम्स इनटू हैज़ ए स्पेस क्राफ्ट ऑफ 5 मीटर अप ए लैडर। यहाँ पे दिया हुआ है हाइट की वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 मीटर। हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाई 800 जूल। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये 800 जूल है। फाइंड द ग्रेविटी ऑफ द मून, यानी हमको ग्रेविटी की वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखिए डाटा कौन कौन सा दिया हुआ है। पहले यहाँ पे दिया है 110 kg, फिर उसके बाद दिया हुआ है 5 मीटर, और इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 880 जूल। तो हमें निकालना है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला में सीधे डाल दीजिए, m का वैल्यू दिया है, e का दिया है, h का दिया है, तो g का मान निकालेंगे तो e बाई क्या हो जाएगा mh, यानी 880 बाई 110 गुने 5 हिसाब किताब करेंगे तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा g का वैल्यू। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले तो यूनिट याद रखिएगा कि किसका क्या यूनिट है। अगर केजी में दिया हुआ है तो मास की वैल्यू है, मीटर में दिया हुआ है तो हाइट की वैल्यू है, या लिनियर में दिया है तो वो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। फिर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए मास ऑफ 100 ग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। सबसे पहले देखिए यूनिट क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे। तो यूनिट दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी ये किसका वैल्यू हो गया, तो 100 ग्राम हो गया हमारा मास का वैल्यू। तो मास का वैल्यू 100 ग्राम देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 बाई 1000 करेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा। m इज इक्वल टू 100 बाई 1000 0.1 kg हो जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। अब क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे दिया है 20 जूल, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 जूल, हाफ का हाफ लिखेंगे और m का मान लिखेंगे 0.1 इंटू v²। तो हमें तो v² का ही वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए डाटा रखिए, v² हो जाएगा 20 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 0.1 यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा। गुना करेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए हिसाब किताब करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। रूट ओवर 400 करेंगे तो रूट ओवर 400 कितना होता है, रूट में 20 टू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी के, मतलब ये वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन इन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब बताइए क्या है कि वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है m और वेलोसिटी दिया हुआ है v। तो उस इस वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। तो हमें बताना है कि अगर हमें उसे रेस्ट में लाना है तो हमें कितना मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। कहता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट व्हाट शुड बी डन, व्हाट हाउ मच वर्क शुड बी डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए जिस स्पीड से जितना एनर्जी ट्रैवल करने में लगा रहा है, अगर सेम एनर्जी अगर उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट वी नीड टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv²।
यानी उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन अप विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले देखिए यूनिट के साथ क्या दिया हुआ है, तो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, पहले 5 kg दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें इसका निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑफ द टाइम ऑफ थ्रोइंग ऑल्सो, तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो मास का वैल्यू और वेलोसिटी का वैल्यू क्या कीजिए, सीधे इसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू हाफ mv², यानी कि m का वैल्यू 5, v² डालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा ये हमारा 1000 जूल आ जाएगा। तो कहता है, देखिए सवाल में क्या कहता है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑफ द टाइम ऑफ थ्रोइंग, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट E1 इज इक्वल टू 0, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो हमारा क्या होगा, यही जो काइनेटिक एनर्जी है यही चेंज होकर किस में चला जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, E2 इज इक्वल टू 1000 जूल हो जाएगा। तो देखिए यही दोस्तों छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी जो परेशानी हो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए वायरल हो सकता है तो वायरल भी कर दीजिए। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। फिज़िक्स में मैं सोच रहा हूँ कि 10th क्लास की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँ। तो आपका कौन सा सेक्शन वीक है आप बताइए कमेंट करके, उसका वीडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय।